राम राम जी। मैं राजबाला हुड्डा। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज निर्जला एकादशी है और आज इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। उस महत्व का बहुत लोगों को पता होगा, आज की जो पीढ़ी है उसको तो पता नहीं होगा। तो उसी की जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। और आज के दिन बहुत व्रत तो करते ही हैं। धर्म पुण्य दान पुण्य बहुत किया जाता है और उसका कई गुणाओं के फल मिलता है। तो एक बहुत ही गरीब परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनके 2-3 बच्चे थे, जिनका पालन पोषण वो बड़ी मुश्किल से करते थे क्योंकि उनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं था। उनका जो वो आदमी था वो मजदूरी करता था खेतों में ज़मींदारों के यहाँ, और जो औरत थी वह बेचारी घरों में जाके सफाई करती थी और ऐसे उनका खाने पीने का काम चलता था। तो ऐसे ही एक दिन उसका पति काम पे गया हुआ था खेतों में, और उधर से उनको 2-3 आदमी पकड़ के ले आए चारपाई पर डाल के कि इनको अदरक मार गया और ये अभी चल फिर नहीं सकेगा। तो उस औरत का तो बेचारी का जान ही निकल गई। बोली कि ये क्या किया भगवान ने, पहले ही हम लोग बड़ी मुसीबत में थे और अभी तो ये थोड़ा बहुत कमाता था, ये भी चारपाई पर बैठ गया। अब मैं अकेली कैसे करूँगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, आदमी बेबस हो जाता है जब कुछ दुर्घटना हो जाती है। तो वो बेचारी उसकी सेवा भी करती और दवाई भी जैसे तैसे करती, क्योंकि फिर अकेली के कंधों पर वो सारा काम आ गया। तो वह अपना घर का काम भी करती, मजदूरी भी करके आती, जहाँ भी जो भी सफाई करने जाती थी, और उनकी हालात पहले से भी ख़राब हो गई। और ऐसे करते करते वह एक दिन अपने पति से बोली कि यहाँ मेरे को काम मिलता नहीं और जितना मिलता है उससे हमारा घर चलता नहीं, तो क्या मैं ये नज़दीक जो शहर पड़ता है उधर काम के लिए जाना चाहती हूँ। शायद उधर मुझे अच्छा काम मिल जाए, मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाए। तो उसका पति बोला ठीक है, जाके देख ले। तो ऐसे करके वो गई तो वो देख रही शहर में जगह जगह भंडारे लग रहे हैं, जगह जगह पानी के भी भंडारे लग रहे हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है। तो वो देख रही है कि आज है क्या, तो क्या इतना लोग भी दान पुण्य कर रहे हैं। तो उसने एक आदमी से पूछा, भाई साहब ये आज क्या है ऐसा जो सब लोग खाना पीने के भंडारे लगा रहे हैं। तो वो बोला कि आज निर्जला एकादशी है और इसमें लोग धर्म पुण्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व मिलता है, बड़ा फ़ायदा मिलता है इसका, और ये करना चाहिए। तो बोला ये व्रत कैसे होता है, इसमें क्या खाते पीते हैं? बोला इसमें कुछ नहीं खाते, नहा धो के और भाई भगवान गैस माता का नाम लेके और इस व्रत को किया जाता है। और इसमें सिर्फ जो अंजलि होती है, जो अंगूठे को हम टाइट खींचते हैं, तो इधर में अंजलि बोलते हैं। इसमें जो ये खड्डा सा बन जाता है, इसी में पानी जो आता है जितना, उसी को पीना होता है। और इसी को निर्जला एकादशी बोलते हैं। तो वो बोली कि ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे इसकी जानकारी दी। तो वो सोचने लगी कि मैं तो सुबह से भूखी हूँ, कुछ खाया नहीं है। तो गैस माता का मैं भी आज व्रत करती हूँ। हे गैस माता, मुझे शक्ति देना, मैं आपका व्रत कर सकूँ ठीक से। तो उसने संकल्प ले लिया और वो काम ढूंढने चली। तो उसने देखा एक जगह वो मकान बनने का काम चल रहा है।
तो उसने उधर जाके पूछा, भाई मेरे लिए कोई काम है आपके पास? तो वो बोले कि भाई काम तो है, क्योंकि जो लोग काम करते थे आज एकादशी के व्रत के वजह से वो नहीं आए, और हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं, जो मज़दूर कोई नहीं है, अगर आप काम कर दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। तो वो बोली ठीक है, क्या दोगे आप? बोले हम आपको 200 रुपये देंगे। बोली ठीक है। तो उसने गैस माता का धन्यवाद किया कि गैस माता आप की मेहरबानी से मुझे काम भी मिल गया और शाम को मैं अपने बच्चों को रोटी खिला पाऊँगी। तो वो काम में लग गई। उसने बड़ी, उसके शरीर में इतनी एनर्जी आ गई कि वह खूब भाग भाग के उसने उधर में काम किया, चिनाई का, ईंटा ढोने का। तो वो जो मालिक था वो देख रहा था उसको कि भाई मेहनती औरत है। फिर दोपहर में सब लोग खाना पीना खाने लगे, तो उसको बोला कि बहन तू भी कुछ खा ले पी ले, और तू सुबह से लग रही है, इतना काम कर लिया तूने। तो वह बोली भाई मेरा तो निर्जला एकादशी का व्रत है। तो वो मालिक बोला फिर इतना तुम भूखी प्यासी हो, काम पर क्यों आई? तुमने नहीं आना चाहिए था। तो वह बोली भाई मेरी तो मजबूरी थी, क्योंकि मेरे घर पे मेरा आदमी पैरालाइसिस है जो बैठा हुआ है चारपाई पे, और मेरे बच्चे हैं जो भूखे हैं। तो मुझे, मैं काम नहीं करूँगी तो फिर घर में रोटी कहाँ से आएंगी? तो वो भला आदमी था जो मालिक था उस जगह का, वो बोला कि देखो तुमने बहुत काम किया सुबह से, और तुम अब घर जाओ। मैं भी थोड़ा दान पुण्य ही मानता हूँ इसे कि आपको मैं छुट्टी दे दूँ, आप जाकर उन अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाओ, और 200 तो आपकी फ़ीस है, 100 रुपये मैं आपको और बढ़ा के देता हूँ, क्योंकि आज दान पुण्य का दिन है, तो आप 100 फालतू लेके जाओ। तो वह बोली भाई तेरा भला हो, भगवान तेरे को खूब लद्दो बुद्धो, तुम खूब तेरे को तरक्की दे, बहुत दुआएं वो उसको दे के चल पड़ी। तो वह देख रही है कि भंडारे तो ऐसे ही चल रहे हैं। तो वो सोची आज गैस माता ने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद करी है, इतनी जानकारी तुम्हें मिली कि व्रत रखा और तुम्हें काम भी मिला और काम के ज़्यादा पैसे मिले, तो क्यों ना मैं इन पैसों में से आधे पैसे मैं दान कर दूँ, तो मुझे भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। तो उसमें जो भंडारा लगा रहे थे, तो उन भंडारे वालों को बोली भाई मैं भी कुछ दान करना चाहती हूँ, मैं 150 रुपये आपको दान देना चाहती हूँ, मेरे नाम का भी इसमें आप सम्मिलित कर लो जो आप भंडारे लगा रहे हो। वो बोला ठीक है। तो उसने उसको दे दिए वो 150 रुपये। उसने सोचा 150 मेरे पास बच गए, इनका मैं अपना घर का राशन पानी ले जाऊंगी, घर का काम भी चल जाएगा, कल देखेंगे, कल फिर काम ढूंढ लूँगी मैं। तो ऐसे करते करते वो चली। तो वो बोला भंडारे वाला, बोला बहन तुम प्रसाद भी ले जाओ और अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, तो ये ले जाओ, आपके परिवार में सब लोग खा लेंगे। तो बोला ठीक है। तो उसने उसको खूब सारा खाना दे दिया। तो वह खुश होगी, बोला गैस माता तने मेरी सारी मदद कर दी, अभी बच्चों का खाना भी हो गया आदमी का घर में, और मेरे पास 150 रुपये भी हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे करके वो खाना लेकर वहाँ से चली। तो रास्ते में उसको चलते चलते ठोकर लग गई। तो वो देख रही है कि एक ईंट पड़ी है, और नीचे ध्यान गया तो उसका वो एक सोने का सिक्का उसे नज़र आया। तो वो सिक्का उसने उठा लिया, देख रही थे भाई सचमुच का सोना है। तो बोला हे गैस माता, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार किया आपने। और ऐसे माता का नाम लेके वो अपने घर को आई। तो घर आके उसने अपने पति को सारी बात बताई कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, कि आज निर्जला एकादशी है, और आज के दिन लोग बहुत ही दान पुण्य कर रहे हैं। और मैं शहर गई तो मुझे काम भी मिला, मुझे ये जानकारी मिली,
और मुझे पैसे भी मिले और मैं दान भी करके आई। ग्यास माता का मुझ पर बहुत आशीर्वाद है, जो मैं अपने आज का जो मैंने ये कामयाबी मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। और ऊपर से ये सोने का सिक्का, इसका हम क्या करें? तो उसका पति बोला कि देने वाला तो भगवान है, ग्यास माता है, अगर उसने दिया है तो आप इसे ऐसा करो, शहर में बेच के, और इसके बदले हम गाय खरीद लेते हैं, जो हमें अपने घर में गाय पालन करेंगे, उससे हमारा घर की स्थिति भी ठीक होगी और गौ की सेवा घर में बहुत अच्छी होती है, वो भी अच्छा हो जाएगा, और बाकी पैसों का सामान सुमन जो घर में चाहिए वो ले आएंगे। तो वो बोली ठीक है। तो वो बाज़ार में से अच्छी 2 गाय लेके आई, अच्छी दूध वाली, और सामान ले आई बाकी उसके घर में। अभी वो दूध निकालते, घर में भी सबको पीने को मिलता, बढ़िया खाना पीना उनका चलता, और दूध बेचते भी थे, उससे जो पैसे आते उनका घर का खर्च, उसके पति की दवाई, वो बहुत ही अच्छी उनकी स्थिति होगी, और उनका गृहस्थी बहुत बढ़िया चलने लगी। तो ग्यास माता को बहुत धन्यवाद देती है। ग्यास माता, आपने हमारी इतनी मदद करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे करते करते उसको, वो बैठती उठती यही कहती है, ग्यास माता आपने हमें सब कुछ दे दिया, अभी तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं है और बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है, अगर आप मेरे पति को और ठीक कर दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ऐसे ही रोज़ उसको अंदर ही अंदर संकल्प चलता कि ग्यास माता क्या मेरी ये इच्छा भी पूरी करेगी। ऐसे ही वो सोचते सोचते रोज़ सो जाती। एक दिन ग्यास माता ने उसे दर्शन दिए, तो बोली बेटी मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और तुम बहुत ही सच्चे दिल से तुमने मेरी भक्ति करी है, और मांगो तुम क्या मांगती हो। तो वो बोली कि ग्यास माता आपने तो मेरे को सब कुछ दे दिया, मैं क्या मांगूँ। हाँ, मेरे पति की जो सेहत है उससे मैं चिंतित रहती हूँ, अगर वो भी ठीक हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो वह बोली ठीक है बेटा, ये भी इच्छा आपकी पूरी होगी। ऐसा कह कर ग्यास माता अंतर्ध्यान हो गई, और वो लोग उसको सपने में ये सब दिख रहा था। जैसे ही वो सुबह सो के उठी, तो उठते ही वो अपने पति को पकड़ के बिठाती थी, उसको पानी पूनी देती थी, तो वह उसके पास गई, बोली चलो मैं आपको बिठाती हूँ और पानी लाती है आपका। तो उसको पकड़ के बैठाने लगी, तो वो बैठा तो बोला कि मेरे को तो ऐसा लग रहा पैरों में जैसे जान सी आ गई। तो बोला मैं देखता हूँ, बाथरूम जाऊँगा तो मैं खुद उठ के देखता। बोली नहीं गिर जाएगा। तो बोला नहीं मैं कोशिश करता हूँ। तो उसने उसको पकड़ा, खड़ा किया, तो बोला मेरे को तो बिल्कुल ही वही दिक्कत नहीं हो रही है, मेरे पैरों में जान आ गई और मैं पहले जैसा बन गया हूँ। और वो अपने आप पैर से चल के बाथरूम गया, और उसने ग्यास माता का मन से धन्यवाद करा, हे ग्यास माता आपने हमें इतना सब बख्शा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद से वह इस निर्जला ग्यास को भंडारे लगाती, दान पुण्य करती, और हर महीने जो ग्यास आती है वो व्रत करती, और उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रही। तो हे ग्यास माता मैं भी आपसे दुआ करती हूँ कि आप सब के घर में सुख शांति लाना, उनकी जो श्रद्धा है, कोई भी उनकी जो इच्छा है वो पूरी करना, और सब के घर में ऐसे ही धन धान्य बढ़े जैसे इस परिवार में बढ़ा। बोलो ग्यास माता की
जय। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो, तो मैं उसका भी वीडियो आपको बना दूँगी। धन्यवाद।